क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक ऐसी धारणा शामिल है जिसने जर्मनी को हिटलर की तानाशाही से बाहर निकलने और लोकतंत्र की राह पर वापस लाने में मदद की थी। और आज वही धारणा भारत की राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दंड संहिता और आपातकालीन प्रावधानों की, जो भारत ने जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर के लिए। जर्मनी में हिटलर और नाजी रूल का दौर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी था। आज वही जर्मनी दुनिया की सबसे मजबूत और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कार्स, ये सभी जर्मनी को वर्ल्ड लीडर भी बनाते हैं। इवन यहाँ हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, फिर चाहे वह बाहरी स्टूडेंट ही क्यों ना हो। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाला देश भी जर्मनी ही है। आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी यहीं से था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज उन सभी बातों के बारे में जो हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी से प्रेरित है। पहला है इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब आपातकाल की व्यवस्था। इसे स्पेशल पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज भी कहा जाता है। जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में एक मॉडल दिया गया था जिसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करके गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे सकता था ताकि देश को किसी आपदा, वॉर या इंटरनल डेंजर से बचाया जा सके। जर्मनी में इमरजेंसी एक लीगल टूल था जिसमें प्रेसिडेंट देश की स्टेबिलिटी बचाने के लिए स्पेशल स्टेप्स ले सकता था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके आर्टिकल 352, 356 और 360 बनाए और इसमें सेफ गार्ड्स भी ऐड कर दिए। अब आप सोचेंगे कि इससे स्टेट सिक्योरिटी कैसे जुड़ी है। इमरजेंसी लगाने का मेन रीजन ही होता है राज्य की सुरक्षा, क्योंकि जर्मनी का मानना था इफ नेशन इज इन डेंजर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर नेसेसरी। अब बारी है दूसरे नंबर की, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन। जर्मनी में इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही कुछ सिटीजन्स राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते थे। जर्मनी के आर्टिकल 48 में इमरजेंसी के दौरान राइट्स को रोकने की पूरी अथॉरिटी थी, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे थोड़ा डेमोक्रेटिक बना दिया गया। इसके अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी कर दी, स्पेशली आर्टिकल 359, जिसमें इमरजेंसी के दौरान सरकार कुछ फंडामेंटल राइट्स को लिमिट या सस्पेंड कर सकती है और इन राइट्स को टेम्पररी रोकने का मकसद सिर्फ देश की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर्स को कंट्रोल करना है। तीसरा है इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसीज, मतलब केंद्र में सत्ता का संकेंद्रण। जर्मनी में इमरजेंसी के टाइम पूरा कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में आ जाता था। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था। इंडिया ने भी इसी मॉडल को फॉलो करके इमरजेंसी के दौरान केंद्र को ऊपर रखा, और ऐसा इसलिए ताकि सेंटर स्टेट पर ज्यादा कंट्रोल रख सके, जिससे कि पूरे देश में एक जैसा एक्शन लिया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन का भी लॉजिक है कि इमरजेंसी के दौरान पूरे देश की मशीनरी एक ही कमांड को फॉलो करे, क्योंकि जर्मनी का भी मानना था ड्यूरिंग क्राइसिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट फंक्शन एज वन यूनिट। चौथा है इसमें स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां। जर्मनी के प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ी इमरजेंसी पावर्स थी। वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, राइट सस्पेंड कर सकता था और पूरे देश की मशीनरी भी कंट्रोल कर सकता था। जर्मनी के प्रेसिडेंट ड्राइवन इमरजेंसी मॉडल ने इंडिया के इमरजेंसी स्ट्रक्चर को फाउंडेशन दी, लेकिन उसमें सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस भी जरूरी कर दी। यानी पावर्स तो दी गई, लेकिन मिसयूज रोकने के लिए सेफ गार्ड्स भी बनाए गए। इसका सीधा मतलब था प्रेसिडेंट के पास सेंट्रलाइज्ड इमरजेंसी पावर्स होंगी तो पूरा देश उसकी बनाई गई कमांड चेन को फॉलो करेगा।